जोगिंद्रनगर के मशाल में रोटरी क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम ने मशाल में रोटरी क्लब के वाटर कूलर का शुभारंभ किया। जोगिंद्रनगर के मशाल में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने मशाल में रोटरी क्लब के वाटर कूलर का शुभारंभ किया। एसडीएम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी क्लब के सतत प्रयास जरूरतमंदों की राह आसान कर रहे हैं। स्कूलों में हैंड वॉश यूनिट, वाटर प्योरीफाइड के अलावा निर्धन परिवारों के प्रतियोगी विद्यार्थियों की सहायता में हमेशा आगे रहने वाला रोटरी क्लब सामाजिक और सौहार्द का भी प्रतीक बन गया है। समाज के उत्थान में रोटरियन की सहभागिता के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से जनसेवा में समर्पित रोटरी क्लब ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाकर ऐसे जानलेवा बीमारियों से लोगों को सुरक्षित बचा के रखा हुआ है, जिससे हमारा समाज सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर हुए हैं। रोटरी क्लब के वाटर कूलर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। विकास को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी विकास कार्य के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्थिति बद्दी के गुलरवाला पंचायत के पुराने तालाब की है, जहां जर्जर खस्ता हालत भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। बद्दी के गुलरवाला गांव की बदहाली से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम पंचायत गुलरवाला में अनदेखी के चलते आसपास के घरों का गंदा पानी तालाब में जाने के कारण जहां गांव में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, वहीं अब बेसहारा पशु भी उस गंदे पानी के सेवन से मर रहे हैं, जिससे पूरे गांव में बदबू ही बदबू फैली हुई है। घरों का गंदा पानी इकट्ठा होने से महामारी फैलने का खतरा भी बन गया है। 3 दिन पहले गंदे पानी का सेवन कर एक बेसहारा सांड भी तालाब के बीचों बीच मर गया, पर ना तो स्कूल प्रशासन द्वारा और ना ही पंचायत द्वारा उसे तालाब से बाहर निकाला गया, जिससे पूरे गांव में लोगों का सड़क से गुजरना दूभर हो गया है और हवा के साथ घरों तक बदबू जा रही है। युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा कई बार पंचायत और स्कूल प्रबंधन को ग्राउंड बनाने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि उनके द्वारा ग्राउंड को पंचायत के युवाओं के हवाले करने बारे कई बार कहा गया, पर कोई ना कोई बहाना स्कूल या पंचायत द्वारा बना दिया जाता है। युवाओं ने प्रशासन से जल्द इस पर निर्णय लेने को कहा है, वरना सभी युवा स्कूल और पंचायत का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क को भी जाम किया जाएगा। नाम गगनदीप है। ये हमारा गांव गुल्लरवाड़ा ग्राम पंचायत है। यहाँ पर हमारे गांव में यहाँ तालाब में 3 दिन हो गए, यहाँ एक सांड मरा हुआ है, उसको कुत्ते खा रहे हैं। यहाँ बदबू बहुत बुरा हाल है, यहाँ खड़ा भी हुआ नहीं जाता। ठीक है, हमने 1 महीने पहले यहाँ तालाब का भी ज्ञापन दिया था, जिसके लिए हमारे पंचायत जो सचिव है उन्होंने भी, सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि हम आगे बात करके आपको 1 हफ्ते का उन्होंने हमारे टाइम मांगा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बता देंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये स्कूल के अंडर है, इसमें स्कूल कार्रवाई करेगा। स्कूल बोलता है ये पंचायत के अंडर है, ये पंचायत कार्रवाई करेंगे। गंदगी फैल रही है आज सांड की वजह से सर। यहाँ पे महामारी का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, इसलिए हमने स्कूल से भी आग्रह किया, पंचायत से भी आग्रह किया कि इसका कोई समाधान किया जाए। अभी सांड के लिए ना पंचायत कुछ कर रही है, ना ही स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए सर हम सबके हाथ जोड़ के करते हैं कि हमारे स्कूल को हमारी पंचायत के हैंडओवर किया जाए। सुबाथू छावनी के साथ लगते नया नगर में शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे एक फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आगजनी की घटना से करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के 2 और सोलन से एक फायर गाड़ी ने आकर करीब 8:15 बजे आग पर काबू पाया। सोलन के सुबाथू छावनी के साथ लगते नया नगर में शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे एक फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही 2 फायर गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। करीब 8:10 पर आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। यह मकान उर्वशी का है, लेकिन किराए पर नवीन थापा ने ले रखा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। गर्मियों के मौसम में आगजनी की घटनाओं में एकाएक वृद्धि हो जाती है। 3 दिन पहले ही कसौली छावनी के हेरिटेज मार्केट में भी सुबह 5:30 बजे आग भड़क गई थी, जिस पर सेना के जवानों की मुस्तैदी के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया था। वहीं आज घटित हुई इस आगजनी की घटना में करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग द्वारा दमकल के
केंद्र मंडी में 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। अग्निशमन सेवा सप्ताह का थीम अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकता बढ़ाए रखा गया है। अग्नि सुरक्षा यंत्रों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इन दिनों अग्निशमन विभाग के द्वारा 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के प्रारंभ में अग्निशमन सेवा के उन सभी शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने अग्नि सुरक्षा कार्य करते हुए जीवन का बलिदान दिया और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। अग्निशमन केंद्र मंडी के प्रांगण में आधुनिक अग्नि सुरक्षा यंत्रों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अग्रसर प्रशासक मुनीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक मालवाहक जहाज में अकस्मात आग लग जाने के कारण आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह सप्ताह मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को एक मालवाहक जहाज जो कि इंग्लैंड से जो है इंडिया आया था और उसको जो है बॉम्बे की विक्टोरिया डॉक में जो है खड़ा किया गया था, तो उसमें अचानक से जो है आग लग गई और उस जहाज में कॉटन, गोल्ड और जो है एमुनेशन रखा गया था। तो आग लगने की सूचना जैसे ही फायर सर्विस को दी गई तो उसमें जो है लगभग हमारे 100 से अधिक फायर फाइटर ने जो है उसमें इस इंसिडेंट में हिस्सा लिया और दिन के लगभग 1 बजे के करीब उसमें जो है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारे 66 जो है फायर फाइटर जो है वो शहीद हो गए थे। और उन्हीं की याद में ये हर वर्ष जो है ये फायर सर्विस वीक जो है मनाया जाता है और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यह फायर वीक चलता है। और इस वीक के दौरान हम जो है विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और गैदरिंग प्लेसेस में जाकर जो है मॉक ड्रिल, बैनर के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं ताकि फायर इंसिडेंट के प्रति लोग जो है जागरूक हों, अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और जिससे वो अपने पड़ोसियों की जीवन व संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम बन पाए। Welcome to Vijay Group of Institutes. Admission and registration are open for the professional courses like B.Ed, D.El.Ed, BCA, BBA, BCom and PGDCA. From this session, we newly introduce a professional course, Bachelor's in Hotel Management. Vijay Group of Institute are affiliated with Himachal Pradesh University Shimla, Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala, and it is also accredited with NAAC. For overall development of student, we provide different learning platform where students reach their goals and excel their skills. Vijay Group of Institute also provide the public library so that student can aid their studies. Vijay Group of Institute grows student professionally as well as technically, and we also enhance the technical skills, communication skill, confidence level, and also give complete exposure to the students. Vijay Group of Institute not only concerned with academics but it is also concerned with overall grooming of the students, and we focus to grow our student more and more. For more details, you can contact with us. नालागढ़ उपमंडल में गेहूं खरीद के लिए विभाग ने गेहूं की खरीद आज से शुरू कर दी है, जिसका शुभारंभ नालागढ़ के पूर्व विधायक के ठाकुर द्वारा किया गया। इस वर्ष गेहूं खरीद के लिए नालागढ़ और मलपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। गत वर्ष पहली बार शुरू हुए खरीद केंद्रों पर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। विभाग इस बार किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। आज का कार्यक्रम तो निश्चित रूप से जो था कि आज जो शुभारंभ करने जो प्रोक्योरमेंट है, गेहूं की जो खरीदारी है उसका प्रोग्राम है। पूरे हिमाचल में आज 15 अप्रैल के हिमाचल दिवस के ऊपर आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगातें दी हैं, उसी तरह हर जो खरीद केंद्र है उस पर आज गेहूं को खरीद का काम को शुरू किया है, उसी का प्रोग्राम था। इसके बाद दोबारा हम जो यहाँ नया काम हमने किया, लगभग 4 करोड़ की लागत से चला हुआ काम, इसका प्रॉपर जो है उद्घाटन करेंगे। आज तो विशुद्ध रूप से किसान भाइयों के लिए जो
गेहूं की खरीद का कार्यक्रम तो उसका शुभारंभ है। इंदौरा क्षेत्र की पंचायत मकडोली में स्थानीय विधायक के आगमन पर मकडोली के युवा ने पंचायत घर के प्रांगण में जाकर अपने गांव की समस्याओं को लेकर विधायक से जब सवाल पूछा तो कार्यकर्ता द्वारा युवा के साथ गुंडागर्दी कर दी गई। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।